बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी सोहनी जी चीमा बरादरी, अज फिर कोई दो चार गल्लां तुहाडे नाल करन ते दिल करदा सी अपने खानदान दे नाल। ते सब तो पहली गल ते है कि मैं तुसीं जिहड़े खानदान नाल तल्लक रखने आ, हर घर दा माहौल है, ये नहीं कि मैं कोई लैदा रहिना या तुसीं लैदा रहिंदे हो। कौम जिहड़ी एक खानदान है, उन्हां दे घरां दा कल्चर असीं जिथे भी चले जाइए ना, जदों चीमा चीमे नूं मिलेगा तो उन्होंने घर के माहौल, उन्होंने खवातीन, उन्होंने कपड़े, उन्होंने बोली, उन्होंने हर चीज़ जी है ना, यकीन करो असी हूँ चीचा वतनी रहने हैं ना, तो उत्थे तीन चार पिंड असी लोकल इत्थे दे हैं, मतलब चीमे या जेड़े भी हैं, बाकी सारे माइग्रेटेड इंडिया के। अब जिमें 100 किलोमीटर से जाके बोली बदल जाती। असी ये 100-150 किलोमीटर की सियालकोट की वजीराबाद की पट्टी जी है ना, ये अंदर जो असी इतों उत्थे माइग्रेट होए, साडी बोली हो रही, उन्होंने बोली हो रही। तो लिहाजा साड़ा कल्चर एक सानू पता है कि मैं जी गल करना चाहना कि सानू पता है कि असीं एक दूजे को समझने हैं कि साढ़े घरों के कई दफ़ा एवें ही ना, एवें एक दूजे नाल भरा खाई जाते हैं। हालांकि एक माँ की कोख जो जन्म लिया, एक बाप की औलाद ने, कट्ठे निक्के होंदे एक दूजे नाल जफ्फियां पा के सौंदे सी, वड्डे होके एवें ही बस दुनिया सामने रख के। तो इस वास्ते मैं एक एडवांस तुहाडे को माफ़ी चाहना कि चूँकि मैनू अपने आप का पता है कि साडी बरादरी जी असीं अलहमदुलिल्लाह जिथे भी रहिंदे थोड़ा जिहा चीमा थोड़ा जिहा जिहड़ा ना आकड़ हाँ दे कुदरती तौर पर तो रहना भी चाहिए। मैं पहले भी गल कर चुके अपनी पिछली वीडियो कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहादर मंगे ने अल्लाह कोलों कि यार कि बहादरी किसी काम पर आ जाए ना। तो अज जी मैं गल तुहाडे नाल थोड़ी जी सांझी करना चाहता सा कि सारे अपने घर नाल बंदे नूं होर माण हुंदा, महल्ले वालिआं नाल होर माण हुंदा। तो अगर कोई थोड़ी जी इस तरह की मेरी गल कोई मे भी कि किसी के दिल में टच करे, समझे कि शायद मैनू गल की, पहली गल है हल्फन कसमन गल है कि बिल्कुल मैं जानता ही नहीं ना, जो मेरे दिल की बात है, मैं अल्लाह की ज़ात अल्लाह थोड़ा जिहा जिहड़ा समझना कि अल्लाह की चाहता पूरा करने वास्ते मैं ज़ाहिर कला अगर किवें मैं यार बरादरी का ना ख्याल करा तो किवें दा हो सकता गल जी कि मैं मुनासिब नहीं समझता। तो सारी गल कोई मुहब्बत ही होनी है जी हुई। तो पहली गल एडवांस माफ़ी मंगना कि यार कोई दिल में ना लाने की कोशिश करे जे, कोई भी साथी ज़ाती तौर पर मैं किसी को फोकस करके खुदा को गवाह बना के दूँ अगे तो मैं गल कर नहीं सकता कि सारी गल मुहब्बत की है। जिवें माँ एक बच्चे को कंडा भी चुभना बर्दाश्त नहीं करती, लेकिन जो उन्होंने कोई विंदी है कि एक रूह की बीमारी होंगी है कि जिसम का बीमार है तो सूई लवाती है, इस तरह रूह की भी बीमारी है ना, अपने आप को वड्डा समझना, अपने अल्लाह ते अल्लाह के रसूल की बात को सामने रखना। देखो जी मेरी तुहाडी जिन्ने मर्जी असी ताकतवर हो जाइए, जिन्नी मर्जी असी अपनी शनाख्त रख लीए, औकात देखिए ना कि छत तो चढ़ के मिनिस्टर साहब को वेखो। मैं अक्सर मेरे घर के नाल एम्पोरियम माल है, मैं ना जो मालक है मियाँ मनशा साहब, इस एम्पोरियम माल के उत्ते चढ़ के मियाँ मनशे को वेखिए ना तो शायद नज़र भी ना आए, और आंदा है मेरा है, वो चीज़ के उत्ते चढ़ के वो नज़र नहीं आता। बंदे की औकात तो इन्नी को है ना। इस वास्ते जी चीज़ है ना कि अल्लाह के नबी की हदीस है, अल्लाह के रसूल की चाहत को पहले दर्जे पर रख के फिर कौम कबीले पर अपना फख्र करिए, तो फिर बड़ी खूबसूरत बात है। तो जे सिर्फ कौम कबीले सारा दिन चुकी रखिए तो मरदियां नाल ही जी चीज़ है ना, ये अल्लाह को बिल्कुल नापसंद है। अपनी औकात को समझना, अपनी हैसियत। अबू दरदा रजी अल्लाह साहबी रसूल ने अपने आप को कपड़े शपड़े पा के बंदा कोलों लंघिया, तो कोई गल हुई थी, उन्हें कहा मैनू जान दो, तो अबू दरदा रजी अल्लाह ने फरमाया साहबी रसूल ने कहा तेरे नालों ज़्यादा तेनों जानना। उन्हें कहा कौन है मैं? उन्हें कहा चंद दिन पहला मनी से हूँ, चंद दिन बाद बदबूदार मुर्दा बन जाएगा। जितना मर्जी कोई होए, गल तो यह कि है की है। तो इस वास्ते अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो अपने आप को बड़ा समझदा ना, 30 मार हाँ तूस मार हाँ, क़यामत वाले दिन जिसम गल यार डाढ़ी है थोड़ी जी, लेकिन चूँकि जरासीम पाए जाते हैं कि क़यामत वाले दिन जोड़े लोग अपने आप को बड़ा समझते हैं, जिस हदीस हजूर सल्लम हदीस का मफहूम है कि जिसम इन्हों के कीड़ियाँ तरह और सिर इन्हों के मूँह यो ही होणगे, किसी भी कौम का होए। तो असल चीज़ है कि असी अपनी ज़ात से, अपनी कौम से, अपने ते फख्र करिए ज़रूर, लेकिन इन्ना ना करिए कि 24 घंटे के सानू एक दफ़ा भी ध्यान ना आए कि साडा कोई खालक भी है, मेरी सावां दा मालिक है। बस ये यादहानी जी समझ लो कि जिवें एक हांडी दे विच सब कुछ चलता, तो इस चैनल के उत्ते भी थोड़ी जी गल जी है नमक समझ के हजूर सल्लम नूं इस मजलिस के अंदर शामिल करने वास्ते थोड़ा जिहा अपना हिस्सा इस चैनल के उत्ते पाना चाहता सा। और अज की मेरी गुफ्तगू मैं खसूसी तौर पर यूथ जी है ना वो करना चाहना, क्योंकि असी अपना चांस तकरीबन गवा चुके हैं सारे जोड़े मेरी उम्र के चिट्टे वालों वाले ने। हुण जवानों ने अपनी जिंदगी गुजारनी, यकीन करो जवानों, अज मैं स्पैशली तुहाडे नाल कोई दो चार गल्लां करना चाहता सा कि यकीन करो कि
अज तक कोई जवानी बचा नहीं रख सकिया। डाकू लगा, सारे जवान लभदे फिरदे ने, जिन्ने बुढ़े ने ना सारे लभदे फिरदे ने। जवानी गुआच गई है, जवानी गुआच गई। इस नूं गुआचण तो पहला पहला इनू किसी मजबूत झोड़ीए च पा दिओ। और सब तो मजबूत झोड़ी किहदी, जिहदे कोल जाना है तो जिहड़ा संभालदा भी इंज दी है कि जिहदा जिहो जी कोई संभाल नहीं सकदा। अल्लाह दे खाते पा दिओ जवानी। और ज़हन च गल कढ दिओ, इज्जत आबरू तुहाडी, बहादरी तुहाडी, दलेरी तुहाडी, मेरी तुहाडी। अगर खानदान असीं समझने ना कि कोई हिम्मत है, तो हिम्मत जिहड़ी है ना वो किसी दादरसी गरीब की दादरसी ते रातां नूं उठ उठ के भार चुक के गरीबां दा, किसी दियां धीआं भैणां विआहण ते, किसी दी नेकी हर आन हर घड़ी नेकी लभदे, अल्लाह दी ज़ात नूं चाहत। दुनिया दे भी प्रोटोकॉल ते आखरत दा भी प्रोटोकॉल। और दुनिया दा प्रोटोकॉल ते थोड़े देने। तो खसूसी तौर पर जवानों के सामने रखना चाहना गल कि इनू वक्त नूं कीमती जानो। और कोई बंदे दे किसी दे ज़हन च गल निकलनी नहीं चाहिए, वड्डे छोटे दे किसी दे भी कौम कबीले दे जिहड़ा राजपूत या कोई अगर जट होने ते फखर करता किसी चीज़ से कि बस अपनी थोड़ी जी हैसीयत नूं समझदे हैं कि मेरी अपनी औकात, तो इंसान फिर कोई अपनी राह लभ लैंदा। अंबिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह दे सब असीं दे मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, गल तो यह कि अल्लाह के मुकर्रब तरीन इस जमीन के उत्ते इंसान सन। इन्हां तो अगे तो कोई नहीं। और इन्हां सारियां दे इमाम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इन्हां दे विच यकीन करो कि सारे दे सारे चों कोई तो लकड़ी का काम करता सी जिन्होंने असीं लोहार आने, लोहे का काम करता जिन्होंने लोहार आने, कोई तरखान सी, कोई दर्जी सी। एक भी नबी चौधरी नहीं पैदा। सिर्फ सुलेमान अलैहिस्सलाम एक वाहद ने जिन्होंने अल्लाह ने बादशाह दी। और दी क्यों? लो भी सुन लो। दी इस वास्ते कि एक दिन असर की नमाज रह गई। घोड़े रखे सन, बादशाह सन, दुनिया का मालो दौलत पहला भी ऐसी इन्होंने। घोड़िया की निगहबानी के असर की नमाज रह गई। इन्ना रोए, इन्ना रोए, इन्ना रोए। जिवें नमाज रहन ते दुख होंदा इंसान नूं कि मेरी नमाज कज़ा हो गई। तो दिल च आया ना घोड़िया की वेखण की वजह तो इन्हों की निगहबानी की वजह तो मेरी नमाज कज़ा हुई। और दिल च इरादा कर लिया कि मैं इन्हों दी लत्तां ज़िबा कर देना, इन्होंने लत्तां वड़ देनियां। तो अल्लाह के दिल के इरादे जानता। अल्लाह ने देखा भाई सुलेमान नमाज रहन दी नहीं, तो अल्लाह ने फौरन जिब्राइल में भेजा कि जा सुलेमान का रोना पसंद आया तो असीं देना चाहते हैं, कोई इनायत करना चाहते हैं, तो मंगे। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फिर मंगया कि अल्लाह मैनू कोई इंज दी बादशाहत दे कि जिन्ना मेरे तो पहले हो जाए कोई होए ना वो बाद। तो इस तरह की है कि 6 लाख कुर्सी तख्त के उत्ते लगती है। अज का तेज़ तरीन हवाई जहाज़ 2 महीने जो सफ़र करता हो एक दिन कर जाते। और बाकी तो फिर किसी मौजू तो फिर दोबारा सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाह। लेकिन मंगण ते असर की नमाज रह गई, वो रोण की अल्लाह ने मुराहमत फरमाया। मंगण तो खुशी नाल नहीं दी। एक नबी भी अल्लाह की जात ने ना चौधरी नहीं पैदा किया। सारे के सारे उन्होंने सुलेमान अलैहिस्सलाम के वालिद दाऊद अलैहिस्सलाम लोहा उन्होंने वास्ते मुसखर किया गया। और हजूर साहब बकरियां तो सारे ही नबियों को अल्लाह ने चरवाइया। सारे नबियों को बकरियां चरवाई। साढ़े वास्ते सोचने वास्ते बरादरी वास्ते चीज़ है कि साड़ी इज्जत आबरू, साड़ी हसब नसब तद ही काम आना है। जे ये नाल इनू साढ़े को खो नहीं सकता कोई। थोड़ी बहादरी चीमा पुना थोड़े को खो सकता क्या? अलहमदुलिल्लाह अल्लाह ने एक अच्छे खानदान पैदा किया। लेकिन ये नाल जिहड़ा जो अल्लाह बुला लवे ना, आहा वैसे तो यही सुने हैं कि अजान तो गाफलों वास्ते जिन्ना अल्लाह की ज़ात को समझदा ते अल्लाह के सानात को समझदा उन्होंने तो पहले ही बैठे होना चाहिए। मेरे जैसे गाफल ने अजान सुन के भाई अजान दा। और कितना अजीब लगता है, यकीन करो। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया बहुत बड़ा जालिम है, बहुत बड़ा। 3 दफ़ा फरमाया। साहबा पूछा या रसूल अल्लाह कौन? पूछा जो अजान सुन के मस्जिद नहीं होता। फिर कहते हैं जुल्म सितम कितने हो रहा है? वो जुल्म इधरों वड्डा किहड़ा, क्योंकि आम इंसान तो दूजे ते जुल्म कर रहा है। ये बंदा वो है कि जो अजान सुनी अपनी जात ते जुल्म करता। तो मैं गल कर रहा असल गल दूसरे पासे निकल जाती है कि यूथ के नाल जवानों यार तुसी साडा सरमाया हो, हुण तुसी लाठियां हो साडे बुढ़ियां दियां। यार जिथे भी तुसी रहिंदे हो ना, ज़हन च गल पहली बिठा लो कि असी कुछ नहीं। साडी इज्जत जिहड़ी है वो इंसानियत की फलाह, इंसानियत की हमदर्दी, किसी का भला सोचना, रोज़ की कमाई शाम को रुपये बहुते कमाना नहीं कि नेकियां बहुतियां कमानियां जिहड़ियां अज की मेरी कमाई है। चूँकि देखो इसे लिए हजूर ने फरमाया ना
کہ مشقت کے لیے نیکی مت چھوڑ, مشقت ختم ہو جائے گی نیکی باقی رہے. لذت کے لیے گناہ مت کر, لذت ختم ہو جائے گی گناہ باقی رہے. تو اپنے کن اپنی اصل کم اللہ کی ذات وہ کو نہیں لیندے نے. جو کوئی چاہتا نا کہ میرے کو کم لوے کہ جڑا پرہیز کرتا ہے, جڑا اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتا, تو یوتھ خصوصی طور سے نا الحمدللہ پلیٹ فارم تے اللہ کی ذات نے سانو دے دیتا. اسی یہ ہوں صرف اپنے چہرے کے اشتہاروں کے علاوہ تھوڑا جہا اگے چل کے نا کوئی سوچیے, آواز یہ تک پہنچتی ہے کہ تھوڑا جہا دوستیاں یاریاں رشتے بنیاداں ساری دی ساری جیڑی وہ بیس جیڑی ہے نا وہ دین ہونا چاہیے. اللہ تے اللہ دے رسول, اللہ تے اللہ دے رسول, اللہ تے اللہ دے رسول. تو برادری نسبت ختم ہو جائے گی. لیکن میرا جیڑا تھوڑا جہا دل کرتا نا کہ جیڑا میں سوچ رہا سا کہ یہ کچھ لکھا, کڈا سونا لگے گا چیمہ حوض کوثر تے, کڈا اتھے سجے گا چیمہ حوض کوثر تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے کول. اور حوض کوثر تے جان واسطے ساری برادری سن لو کہ آپشن کوئی نہیں جے, صرف اللہ دے نبی دی زندگی دی اتباع ہے, ظاہری بھی اندر بھی. تو یہ واسطے اسی اپنے آپ کو چھوٹے انسان سمجھ جائیں, اپنے آپ کو جڑا چھوٹا سمجھنا, جڑا چک جاتا ہے, جڑا چک جاتا ہے انہوں اللہ پھڑ لینا. آکڑ جڑی آکڑ گئی وہ تو ٹوٹ گیا, جہد لچک ہے تھوڑی جی وہ شاہ بچ جاتی ہے. اپنے اندر جڑی چیز ہے نا تھوڑی جی اسی کھڑیے, یہ میرے نبی دی تعلیمات نے. حسب نسب کوئی نہیں کام ہونا, اتنے صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا رشتہ کام ہونا. اور حضور دے رشتے نو سمجھ جائیں, حضور دے درد نو سمجھ جائیں. اسی اپنی 24 گھنٹے دی زندگی اللہ دے حکمات نبی دی سنت تے آئیے, اور اپنی برادری رل مل کے اسی اگر جان مارنی نا, ایک ساڈے فرد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ناموس دے اتنے جان دیتی تھی, اج اسی وہ چینل بنا کے فخر محسوس کرنے. اسی طرح ہی اگر ساری برادری کٹھی ہو کے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے دین نو اور ساڈا مشترکہ ساڈے رشتیاں دی بنیاد یقین کرو ساڈے اکثر جڑے پرابلم نے نا یہ ہوئی ہے کہ ساڈے رشتیاں دی بنیاد ہی مال ہے, روپیے تے نا شادیاں دے دوستیاں دے. اور تسی بھی سمجھ دو کہ جی پیسہ 6-7 بوجھیاں بدل جاتا دیہڑی, کہ جڑی ایڈی جگہ ہلن والا چیز دے اتنے جڑی چیز دی بنیاد ہوئے وہ کنی دیر پکی رہے گی. دیکھو نا پیسے دے جڑی بھی چیز دی بنیاد ہوئے گی, چاہے وہ شادی ہے, رشتہ ہے, شادی کرنی ہے, غمی جدہ بھی کریں گے کنی دیر رہے گی. جڑی بوجھی بدلتی ہے دیہڑی 10,000 دا نوٹ ہے دیہڑی 5-7 دیاں اکھاں دے وچ چمک وکھا کے اگلے گھر نکل جاتا. اسی طرح یہ بنیاد نہ رکھی اپنی دوستیاں دے بنیاد. کڈا خوش قسمت دوست نے کہ جنہ دی مشترکہ جڑا صحابہ نے سارے اپنے غم اپنے پلا کے حضور دے اتنے آ کے پرانی دشمنی سارے پلا کے حضور اللہ نے مقام دے دیتا. اور وہی صحابہ دی جماعت ہی اللہ یہو جی چاہتا ہے کہ ہر قوم قبیلہ وہ عزت قبیلے دی قبیلیاں دی شکل چ اور قوم دی شکل چ حوض کوثر تے تشریف لے کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں نال جام پلان. اسی ساری برادری عظم ادا کریے اپنے رشتیاں دی بنیاد, چونکہ اللہ دی چاہت نو جڑی اللہ دی چاہت اتنے جڑے رشتے دی بنیاد, اللہ دی چاہت کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین دے اتنے جڑے بھی رشتے دی بنیاد ہوئے, چاہے دوستی دا چاہے وہ بیٹی بیٹے دے رشتے دا تقوی تے بنیاد ہوئے, وہ یہ نہیں ہلن والی چیزاں, یہ نہیں ہلدیاں, یہ مضبوط ہونی ہیں. تو یہ اسی اپنی بنیاد رکھیے. اسی درخواست دے نال دو چار گلاں نے معافی بھی چاہنا, شاید کوئی چلو امید ہے انشاءاللہ معاف کر دیو گے. اللہ تہاڈا میرا حامی و ناصر ہے. ساڈے دل چ اس گل دی عظمت اترے کہ اسی ساڈے کول یہ چیز کھو نہیں لینی کسی نے, اسی یہ نال ہوندے اپنے اللہ دے سامنے اپنا مقام بنائیے اسے دعا نال کہ اللہ دی ذات یہ گل ساڈے دل چ پائے. امت مسلمان ساری جڑے, ساری قوم قبیلہ ساری برادری پوری امت مسلمان واسطے کچھ کرن دی ہمت ارادہ کرے. اور وہ واسطے سب تو پہلی گل یہ کہ اپنی ذات لی کپڑے دوجیاں دی فکر وہی کردا جنہیں آپ ہی پائے نے. آپ ہی ننگا کدی دوجیاں دی فکر کر نہیں سکتا. دوجیاں دے دین دی کیویں فکر کرے گا؟ اپنی تو پہلے یہ کوشش کریے. ایک چیز میرے سامنے دیکھو, میں آخری گل تہاڈے نال کرن لگا, بندے دے سامنے روٹی پئی ہو, کوئی بندہ انہوں روکن والا نہ ہوئے اور وہ لوگوں کو دعا کراندا پھرے کہ یار دعا کریا جی اللہ مینوں کھان دی توفیق دے, دعا کرو یار اللہ کھان. کوئی بندہ نہیں روکنا کھا, یہ تو ذہنی وہ پھر آندے نے ذہنی طور تے نہیں ٹھیک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دین عمل کرن تو کون روکدا؟ کون روکدا؟
दुआ कराते फिरते दुआ करे अल्लाह नवाज दी तौफीक दे दुआ कर दुआवां यकीनन कर दी है हजूर भी करते हैं पे हजूर का उम्मती होना ही कोई छोटी दुआ है लेकिन असी भी तो कुछ करिए ना ये वास्ते थोड़ी दरखास्त है मैं भी कोशिश करा तुसी भी कोशिश करो इस गल नूं अगे पहुँचाइए और चीमा प्लेटफार्म पूरी उम्मत मुसलमान वास्ते भी अपनी बरादरी वास्ते भी कोई खैर खाई करने का इरादा करे अल्लाह मेरा थोड़ा हामी नासर हो इजाज़त चाहना अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।